जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सुकून सुकून महसूस हो रहा है आपके साथ। कैसे हो महाराज जी? बहुत ज़बरदस्त, आनंद में, गहराई में, सेम। ऊंचाई में। गहराई से ऊंचाई का अंदाज़ा लगता है। गहराई से ऊंचाई का अंदाजा लगता है। जो जो पैदा ही पहाड़ में हुआ उसके लिए तो पहाड़ ही प्लेन है। तो हम जिंदगी की सर्कमस्टेंसेस में पैदा होते हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत लोगों के लिए ऊंची हो, पर वो हमारे सामने बिल्कुल एक जैसी है। तो जो अपनी लाइफ के उसी स्टेटस में पैदा हुआ वो उसके लिए वही प्लेन है। तो अगर वो गहराई में जाएगा तो उसको ऊंचाई का अंदाजा लगेगा। गहराई में जाते कैसे? सबसे पहले ये अनुभव करना आवश्यक है, सबसे पहले, कि मैं जो भी देख रहा हूँ इसकी फाउंडेशन कुछ और है। जिस सिचुएशन में पैदा है ये कई बार हमारी चॉइस नहीं है, वहीं से हमने आगे ग्रो किया है, या तो उसको प्रोग्रेस किया है या उसको बर्बाद किया है। तो मैं उस सिचुएशन में हूँ जब इस फाउंडेशन की क्यूरियोसिटी व्यक्ति के भीतर जागृत होती है, तब वो सच्चा गहराई में उतरता है। या दूसरी स्थिति जिसको वो बहुत परमानेंट माना हुआ था, जब वो हिलता है तब तो वो ये समझता है कि कुछ और ही है, जिसकी जो कोई गेम कर रहा है और मैं उसके हाथ की कठपुतली हूं। जिंदगी की माया में जो भी होता है उसमें हमारे खुद के दिल के दर्द और स्थिरता का क्या रोल रहता है? क्या दर्द एक नेगेटिव चीज है? नहीं, दर्द को गलत देखना नेगेटिव चीज है। मतलब अगर खुद के हृदय में दर्द महसूस हो रहा है वो खुद में एक नेगेटिव चीज नहीं है ना, यही अब कह रहे हो? बिल्कुल नहीं है। ओके, एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बात करते हैं। दर्द के बारे में बताइए, जिंदगी के स्पेशली इमोशनल पेन्स के बारे में। इमोशनल पेन का फाउंडेशन एक्सपेक्टेशन होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन से पहुंचूं और वो पूरी ना हो, एक्सपेक्टेशन और एजम्पशन ये दोनों इमोशनैलिटी पर काम करते हैं। ऐसा होता है कि मन आगे के 5-10 साल इमेजिन कर लेता है ऑटोमेटिकली। जैसे हम और आप भी बैठे हैं तो कुछ न कुछ उसने इमेजिन कर लिया है कि ये संवाद कहाँ तक जाएगा, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। तो वो एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन अगर वो पूरी हो गई तो वी कॉल इट कि बहुत हैप्पीनेस हो गई, मज़ा आ गया भाई, ज़बरदस्त हो गया। और वो पूरी नहीं हुई, और वो कितनी पूरी नहीं हुई उसी के हिसाब का पेन है। अगर वो 90% तक हुई और 10% रह गई तो पेन उतना ही है। वो 40% होगी, 60 रहेगी तो पेन उतना ही है। तो इमोशनैलिटी पे ऑफकोर्स फिजिकल पेन एक अलग बात होती है, और मैं ये समझता हूँ कि लाइफ का सबसे बड़ा पेन वो होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाता है कि वो चाहकर बाहर नहीं निकल पाता। वो चाहता तो है कि मैं बाहर आ जाऊं, बट वो ऐसी परिस्थिति में नहीं है, ऐसी उसके भीतर भी डिसीजन नहीं आया, या ऐसी सिचुएशन उसको वे आउट नहीं मिल रहा कि वो बाहर निकल सके। तो एक्चुअल में पेन तो वही है। अब वो जो पेन हमारे भीतर हुआ उसने ना हमारे भीतर एक प्रकार से स्टिमुलेशन किया। अब वो जो उठा हुआ पेन है उसको हम कहां तक ले जाएं। रामायण की एक स्टोरी आती है। जिन्होंने सबसे पहला रामायण एपिक लिखा, महर्षि वाल्मीकि, उसकी शुरुआती पेन से है। वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर जा रहे थे, और उसी समय उन्होंने देखा एक क्रौंच, उसकी ऑरेंज कलर की कलगी होती है, एक क्रौंच पक्षी कपल, वो पूरे जंगल में उस समय घूम रहे थे, वेरी अट्रैक्टिव। उस समय जब वो उड़ते थे तो उनकी गति, उनका प्रवाह बड़ा आकर्षक था, बड़े रोमांटिक मूड में थे, और वाल्मीकि इसको बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। और उसी समय जैसे अचानक कोई चलते हुए गहरे खड्डे में गिर जाए, अचानक कहीं दूर से
एक हंटर छिपा हुआ था और उसने उड़ते हुए उस नर पक्षी को एक तीर मारा। जैसे पत्ता आसमान से धरती पर गिरता है, वो भी नीचे धरती के ऊपर गिरा। सफ़ेद रंग का पक्षी लहूलुहान हो गया। उसकी मादा का रुदन, उसकी प्रिया, उसकी क्रौंचनी का रुदन पूरे जंगल में छा गया। वो कभी उड़ती नदी के पानी को अपने चोंच में भरती, कभी लेकर उसके मुख पर डालती, कभी जाती आवाज़ देती मानो किसी को कह रही हो आ जाओ, और तड़पती हुई उसके सामने उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये शोक वाल्मीकि ने फील किया, और जब फील किया तो उनके मुख से इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला श्लोक पैदा हुआ। फर्स्ट वर्जन ऑफ श्लोक, जिनको हम संस्कृत में जितने भी श्लोक आपको मिलते हैं, ये सबसे पहला श्लोक है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वाम गमः शाश्वती क्षमा यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। वाल्मीकि रोए, वापस लौटे, और उन्होंने इसी फॉर्मेट में फिर आगे ब्रह्मा जी की आज्ञा और नारद जी की आज्ञा से पूरी वाल्मीकि रामायण की रचना करी। ये मैंने एक स्टोरी आपको इसलिए कही और फिर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस इसलिए कहा, और हम आप सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं कि पेन के प्रति रोना सबसे इजी टास्क है, पर पेन के पत्थर को कार्व करके भगवान की मूर्ति बना लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपने दर्द के बारे में बहुत कुछ समझाया। मेरे ख्याल से स्थिरता के बारे में भी थोड़ा सा बात करना चाहिए। दर्द और स्थिरता मैच कैसे होते ये भी समझाइए। देखिए, स्थिरता को पहले समझना होगा। स्थिरता का मतलब ये होता है जब मैं साक्षी हो जाऊं, व्हेन आई टेक अ पॉज, ये सबसे बड़ी स्थिरता है जी। मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग, आई एम रिएक्टिंग। तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है कि मेरे सामने जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो सामने वाले व्यक्ति का नेचर है। जैसे सांप बिना काटे निकल गया, ये उसका नेचर नहीं है ये सिचुएशनल है। आपका पैर लगा और बिना काटे चला गया, तो ये नहीं कर सकते कि मैं अगले दिन फिर पैर मारूं क्योंकि उसने काटा नहीं। उसका नहीं काटना सिचुएशनल है, वो उसका काट लेना नेचर है, वो काटेगा ही काटेगा। तो स्थिरता हमारे सामने ये चीजें खड़ी करती है कि हम सामने वाले व्यक्ति के द्वारा की गई कोई भी क्रिया एक सिचुएशनल है कि उसका नेचर है, और सिचुएशन पहचान कर शायद आप दर्द से थोड़ा बच सकते हो। हाँ, आराम से बच सकते हो। जब हम स्थिर होते हैं ना तो ये समझ पाते हैं कि दुनिया में क्या दिख रहा है और क्या है। ये एक फाइन लाइन डिफरेंस है। वो फाइन लाइन डिफरेंस हमारे सामने धीरे धीरे अपने आप रिवील होने लगता है। पंखा हवा नहीं दे रहा, हवा रूम में है, पंखा उसको घुमा रहा है। वैसे तो ये करना नहीं चाहिए, पर एक हाई फाइव देना आपको माफ करना। नहीं, that's okay। क्योंकि आपने एक्चुअली ना यहाँ एक जिंदगी का सेल्फ डिफेंस टेक्निक बता दिया। पर अगले चैप्टर से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो भी आपके दिल में एक मंत्र हमारे साथ शेयर कीजिए सर। कुछ भी, जो भी आपके दिल में। हमारे वृंदावन में सबसे फेमस मंत्र है, और मैं श्री कृष्ण का उपासक हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पता है, ये मैं शो पर कहते रहता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पॉडकास्ट जब होते हैं यही एक टॉपिक निकल के आता है कि स्कूल और कॉलेज में जो एक्चुअली आपको ज़िंदगी में सीखना चाहिए अक्सर नहीं सिखाया जाता, और फिर उन चीज़ों को आप ज़िंदगी की गलतियों की वजह से सीखते हो या ज़बरदस्त पॉडकास्ट की वजह से। तो आज वही कोशिश रहेगी हमारी ज़रूर कि ज़िंदगी के लेसन्स हम शेयर करेंगे उन लोगों के लिए जो 20s में और जो 30s में, ज़रूर, जिन लोगों ने कभी साधना करी नहीं है या साधना शब्द सुना नहीं है या साधना करना चाहते हैं पर वो जानते नहीं कि साधना होती क्या है। आप एक प्रैक्टिकल करियर 2025 के पर्सपेक्टिव से भी समझाइए। आप ही डिसाइड कीजिए कि कहाँ से आपको शुरू करना है। खुद के पहले साधना रिलेटेड एक्सपीरियंस से भी आप शुरू कर सकते हो, आपके ऊपर। हमारे अस्तित्व के, हमारे एग्जिस्टेंस के 4 डिविजन्स हैं, पहले एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। हाँ जी।
सबसे पहले हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, फिर मेंटल एग्जिस्टेंस, फिर इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस, और फिर हमारी फोर्थ है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। हमने अपने आसपास जितना सिनेरियो तैयार किया है वो केवल फर्स्ट 3 डायमेंशंस तक है। हमारे फिजिकल रिलैक्सेशंस के लिए हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया, न जाना पड़े, बैठना आराम से हो सके, बहुत कुछ कर लिया। आज हमारी मनोरंजन के लिए हमने बहुत कुछ तैयार कर लिया, अनलिमिटेड है। आप एंटरटेन, टाइम कम हो सकता है पर आप एंटरटेनमेंट हर 10 सेकंड में नया कर सकते हैं। तीसरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आ गई है। तो आज अगर आप किसी से बात करें तो ये भी जज करना मुश्किल हो जाएगा कि वो एक्चुअल में कितना एजुकेटेड है, क्योंकि 2 मिनट में उसके सामने पिछले बहुत सारी सब्जेक्ट मैटर 2 मिनट में सामने आ सकते हैं। ये तीनों चीज़ तक हमने काम किया है और इन तीनों चीज़ के लिए हम रोज काम करते हैं। पर जो हमारे अस्तित्व का चौथा विभाग है, मेरे को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो साधना है वो हमारा चार्जिंग टाइम, वो एक स्टेबल पोजीशन है। कृष्ण ने गीता में कहा दुखालयम अशाश्वतम, मतलब यहाँ आश्चर्य सुख आना है, दुख आना नहीं है। तो जहां अंधेरा भी हो और चोट भी लग सकती हो, ऐसी रूम में कम से कम एक कैंडल की जरूरत है। ये जो कैंडल हमारी लाइफ में है, यही हमारी वास्तव में साधना है। अपने मन को देखिए, 12 साल से पहले के मन के इमोशंस अलग होते हैं, फिर एक फेज आता है 18 साल, उसमें सोच अलग हो जाती है, फिर रिक्वायरमेंट फेज, सेटलिंग डाउन का फेज आ जाता है, फिर एक फेज आता है कि अब सेटल भी हो गया मैं, तो मन की इच्छाएं बदलती जा रही हैं। तो मन भी कांस्टेंट चेंजेबल है, फिजिकल एक्सपीरियंस भी कांस्टेंट चेंजेबल है। इन अनस्टेबल चीज़ों में अगर कोई स्टेबल चीज़ है तो वो आपका स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है। उसको एम्पावर करने की प्रोसेस साधना है, जो किसी भी प्रोसेस से की जा सकती है। ओके, आगे बढ़ना, पर कुछ कुछ रिलेटेड येट अनरिलेटेड सवाल है आपके लिए। जो टीका आपने लगाया उसके महत्व के बारे में समझाइए। तो हम जिस मंदिर से बिलोंग करते हैं, राधा रमण जी का वो मंदिर वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आता है। तो वो राधा रमण मंदिर जो है, वो मंदिर में हमारे पास लगभग पिछले 500 वर्ष से अखंड अग्नि प्रज्वलित है। तो वो अग्नि से भगवान की आरती, भगवान का भोग, सब कुछ होता है। अग्निहोत्र हैं हम सब लोग। तो जो उसी अग्नि की प्रसादी है उसको हम तिलक रूप में मस्तक के ऊपर लगाते हैं। दूसरा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है, क्योंकि हम लोग एक वैदिक परंपरा से ऑथेंटिक एक जो संप्रदाय सेक्टेरियन वेदिज्म है उसमें से भी आते हैं, तो उसमें जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है उसमें इस तिलक को, राधा रमणीय तिलक को धारण किया जाता है, जिसमें वृंदावन की रज भी मिश्रित है, बहुत कुछ है। पता है, जब आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हो बस एक वेकेशन करने या एक्सपेक्टेशंस लिए बिना, आई फील कि तब ही आपका एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहता है। मतलब जो अनुभव करना होता है वो फिर ऊपर वाले डिसाइड करता है आपके लिए। तो उसी नो एक्सपेक्टेशन के साथ मैं गया था वृंदावन, और शायद मेरा खुद का सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस उसी मंदिर में हुआ था। वाह। और मुझे पता भी नहीं था राधा रमन मंदिर के बारे में। मतलब मैं बस मेरे एक दोस्त के साथ गया, वो मुझे लेके गए, वहाँ दिमाग और दिल दोनों स्थिर हो गए, हो जाते हैं। और अक्सर मेरी एक कोशिश रहती है मंदिरों में कि मैं कुछ पूछता नहीं, किसी भी चीज़ को दिमाग और दिल में ना रख के बस परमात्मा के सामने खड़े रहता हूँ और थैंक यू कहता हूँ, या कभी कभी बात करने का भी वो मेरा मूड नहीं करता। पर उस मंदिर में ऐसा लगा कि राधा रमन कह रहे थे कि मांगो, कुछ मांगो। तो मैंने मांगा। अरे वाह। आई नो कि जो मैंने मांगा वो पूरा हो जाएगा, शायद इस साल, शायद अगले साल। नहीं, हो जाएगा। थैंक मेरे ख्याल से राधा रमन मंदिर के बारे में यूट्यूब पर ज़्यादा बात नहीं हुई है, इसलिए शायद आज के कॉन्वर्सेशन में राधा रमन के बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। तो आप बताइए राधा रमन मंदिर के हिस्ट्री के बारे में, और इतने सारे लोग राधा रमन को पूछते क्यों हैं?
क्योंकि ये सेल्फ मैनिफेस्टेड है, किसी व्यक्ति ने उस मूर्ति को नहीं बनाया, इसमें कलाकार की कल्पना नहीं है। जी। हमारे पूर्वज हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वन ऑफ द 6 गोस्वामीज हैं चैतन्य महाप्रभु के बाद में, वो जब वृंदावन में आए तो शालिग्राम शिलाएं जो कंटकी से मिलती हैं और अत्यंत ऊर्जा की केंद्र होती हैं, साक्षात विष्णु होती हैं, तो दामोदर शिला की वो सेवा करते थे। तो नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन वो ये पढ़ रहे थे कि कैसे नरसिम्हा पिलर से प्रकट हुए, और उनके मन में भावना रहती थी, साउथ इंडिया से आए थे वो श्रीरंगम से, तो भगवान को मैं ड्रेसअप करूं अच्छे से, पर शालिग्राम को तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो वो मन से कर लेते थे। तो अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, उस दिन सुबह सुबह शालिग्राम से वो राधा रमन जी सेल्फ मैनिफेस्टेड हुए, ऐसा शास्त्रों में खूब भरा हुआ है। और उनके ऊपर शालिग्राम के एकमात्र विश्व में विग्रह इतना फाइन जो कि शालिग्राम से सेल्फ मैनिफेस्टेड है। वहीं अग्नि भी प्रज्वलित करी, जिसके विषय में अभी आपको बता रहा था। और सबसे जोरदार बात ये रही कि ये इतने प्रकट स्वरूप हैं। आप 2 फोटो खींच के देख लो, एक में लिप्स बंद मिलेंगे, दूसरे में मुस्कुराते मिलेंगे। और मैं आपको एक निवेदन करूं, राधा रमन के दरवाजे पे कोई जाए तो 2 में से एक काम हो जाता है, या तो कामना की पूर्ति हो जाती है या कामनाओं की निवृत्ति हो जाती है। ये और समझाइए। या तो मेरी जो इच्छा है, जो मैंने मांगा वो मुझे मिल जाएगा, या तो ये होगा, और या अब आपके अलावा मुझे कोई और चाहिए ही नहीं, ऐसी प्रीति हो जाएगी, ऐसी भक्ति हो जाएगी। मैं आपसे क्या मांगू? मैं आपसे क्या मांगू? राजा ही अपना हो गया तो पूरी दुनिया अपनी होगी। राजा ही अपना हो गया, जिसने उसको पा लिया। देखो, मैं ऑलवेज एक बात कहता हूँ रणवीर भैया कि जिसके पास लक्ष्मी होती है उसके पीछे दुनिया भागती है, जिसके पास सरस्वती होती है लक्ष्मी उसके पीछे भागती है, और जिसके पास भक्ति होती है दुनिया, लक्ष्मी, सरस्वती सब उसके पीछे भागती है। तो या तो ये मिल सकता है। तो वो राधारमण मंदिर तब से 500 वर्ष से वृंदावन में है, और पूरी वेद मर्यादा से जितनी प्योरिटी से वहाँ भगवान की सेवा होती है और उपासना होती है, वो नॉर्थ इंडिया में बहुत दुर्लभ है। और वहाँ सब लोगों को ऐसा ही फील हुआ जो आपने फील किया। एक मेरी रशियन डिसाइपल है, वो बाई चांस इंडिया आई थी बहुत सालों पहले, तो थोड़ा बहुत उसने आते समय जो भी इंटरनेट पर गूगल कर सकती थी किया, एंड उसको जाना था आगरा। तो दिल्ली से वो आगरा जा रही थी, और उसने जो भी मैप पर क्या बीच में पड़ता है, शी जस्ट वांटेड टू सी, तो उसने थोड़ा सा पढ़ा कि देयर इज अ प्लेस कॉल्ड वृंदावन या मथुरा, इन बिटवीन पड़ता है, वहाँ कृष्ण पैदा हुए थे। तो मन में सोचती जा रही थी कि ये बड़ी अट्रैक्टिव जगह है बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। उसी समय बाई चांस जिस व्हीकल से वो जा रही थी वो खराब हुआ। उसकी नज़र पड़ी कि उसके सामने वो बोर्ड था कि वे टू वृंदावन। तो वो 10 मिनट बैठे सोचने लगी कि मैं मेडिटेट कर रही थी, मेरी गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई। तो उसने कहा ठीक है चलो। अब उसने किसी से ऐसे पूछ लिया कि यहाँ बर्थ प्लेस है कृष्ण का, या कृष्णा या उनके कोई रहते हैं यहाँ, जस्ट विद अ वेरी ब्लैंक माइंड। तो किसी ने उसको कह दिया एक मंदिर है वहाँ जाओ। वो ले गया उसको राधा रमण मंदिर में। उसको कुछ नहीं पता था। वो जाके वहाँ खड़ी हुई, उसने वहाँ सबको देखा कि सब माथा टेक रहे थे, उसने माथा टेका, और जैसे आपने फील किया, न तो उसका दिल चला न उसका दिमाग चला। उसके बाद उसका नेक्स्ट 10 डेज का प्लान कैंसिल हुआ। फिर वो वृंदावन रही, रोज़ दर्शन करने गई, ट्रेडिशन के बारे में सीखा, वेजिटेरियन हो गई, घर में फ़ोटो ले गई, थोड़ा थोड़ा साधना उसने शुरू करी। तो हमारे यहाँ एक भजन है कि छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। आपका मन भी खींच लिया। हाँ ऑफ कोर्स, वो तो बचपन से, पर
फिर से एक बार हुआ था ये 2 साल पहले। मंदिर के बारे में बहुत सोचता हूँ मैं। आप कॉन्स्टेंटली उपासना शब्द का उपयोग कर रहे हो। उपासना मतलब क्या? फिजिकल फॉर्मेट में तो अपने प्रभु को समय देना, जी। उनके हिसाब से टाइम देना। और नॉन फिजिकल? पास बैठना, उपासन, सरकना, पास आना, आत्मा से परमात्मा की तरफ। इस सरकने को कॉन्शियस शिफ्ट ऑफ योर अवेयरनेस। पहले हमारी अवेयरनेस आउटर वर्ल्ड पर ही तो है। हम चाहे कितने भी अच्छे लग रहे हो, सामने वाला आदमी थोड़ा अब सारी आपका पूरा सेटअप बर्बाद हो गया। सामने वाली व्यक्ति ने बैड फेस बनाया, तो उसके बैड फेस से जो मुझे इम्पैक्ट हुआ वो क्यों हुआ? इज इट बिकॉज एम आई अटैच टू द पर्सन? इज इट आई रिस्पेक्ट द पर्सन? इज इट आई एम गेनिंग अटेंशन फ्रॉम दैट पर्सन? और एम आई इनसिक्योर? देयर कुड बी 4 सिचुएशंस। एक व्यक्ति किसी भी इंसिडेंट को देखकर इनर अवेयरनेस पर विचार कर रहा है कि ऐसा मैंने कैसे किया। एक पंडित जी थे, किसी के यहाँ भोजन करने जाते थे। बाई चांस बहुत बड़ा आदमी था, सिल्वर प्लेट्स में खिलाता था। उनके घर में बड़ी ट्रबल हुई। उनके मन में एक छोटी सी बात आ गई। उन्होंने एक छोटा सा स्पून जेब में रख लिया, किसी को पता भी नहीं चला। घर पहुंचे तो मन में विचार हुआ कि ये मैंने कैसे किया। वो वापस गए, उन्होंने स्पून को वापस लौटा दिया। वो भी व्यक्ति जानता था, उसने कहा डोंट वरी, आपने लौटा दिया, बहुत अच्छी बात है, और मैं आपकी हेल्प कैसे करूं ये बताइए। मेरे होते हुए आपकी ये सिचुएशन आ गई कि आपको पिक करना पड़ गया, तो मेरे लिए अनफॉर्चुनेट बात है, आई शुड हेल्प यू। उसने कहा नहीं, वो सब ज़रूरत नहीं है। तो कहानी आती है कि वो उसी समय जंगल चला गया, ये अंडरस्टैंड करने की हाउ द हेल दिस डिज़ायर हैज़ कम इनटू माय हार्ट। ये शिफ्ट ऑफ अवेयरनेस है कि मेरे बाहर के स्पंदन नहीं, मेरे भीतर के स्पंदन क्या काम कर रहे हैं। मैं ये एक्शन इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीड में कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ लस्ट में कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर में कर रहा हूँ। किससे ये मेरे भीतर से पैदा हुआ, कौन सा इन्फ्लुएंस है? इसको कहते हैं बाहर से भीतर जाना। आई थिंक जब आप जस्ट स्कूल और कॉलेज से निकलते हो या करियर की शुरुआत कर रहे हो, आप बस चले जा रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग की प्रोग्रेशन रही है फर्स्ट स्टैंडर्ड टू सेकंड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड टू सिक्स स्टैंडर्ड, एंड एट सम पॉइंट, और ये मैंने सारे धर्मों के लोगों में देखा है, एट सम पॉइंट ना उम्र के साथ साथ आप खुद के धर्म में फिर से कूद लेते हो। ये मैंने नोटिस किया है क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, हिंदूज़ में, सिख्स में, क्योंकि जैसे जैसे आप 30 साल के हो जाते हो, फिर ज़िंदगी के बारे में चीज़ें पता चल जाती, इंसानों के बारे में चीज़ें आप पहचानने लगते हो, और इंसानों में चीज़ें पहचान कर खुद में भी चीज़ें पहचानने लगते हो कि यार नहीं यार, ये शायद मेरी कमी है। अक्सर लोगों की उपासना इस वजह से स्टार्ट होती है। मैं मानता हूँ कि उपासना करनी चाहिए भक्ति के लिए, जिस देवता के प्रति आपको भक्ति फील हो रही, उसी प्यार के लिए उपासना करना चाहिए। पर अक्सर यंग लोग शायद ही मानते नहीं, कि यंग लोग एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देख रहे हैं, और वो भी सही है। किसी को कन्विंस नहीं किया जा सकता, किसी को ये आइडिया बेचा नहीं जा सकता कि भक्ति जैसी चीज़ भी होती है। पर क्या आप ये कहोगे कि अगर किसी को भक्ति एक्सपीरियंस करवाना है तो उन्हें वृंदावन जाना चाहिए, बनारस जाना चाहिए, केदारनाथ जैसी जगह जाना चाहिए? यंग लोगों को प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस आप क्या दोगे फॉर सेल्फ डिस्कवरी? तो मैं एक बात ये कहूँ कि हमारी जो एक आसपास हमने भीड़ देखी है ना, हमारी ऑलवेज स्कैटर्ड अवेयरनेस रहती है। तो जब हम किसी एक मंत्र को पकड़ते हैं, किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो जो स्कैटर्ड अवेयरनेस है ना, वो थोड़ी देर के लिए रोज़ किसी एक काम के लिए फिक्स होती है। सब्जेक्ट भी डिग्री के साथ आप देखो कंसंट्रेट होता जाता है। फिर 10th में आप एक चूज़ करते हो, फिर 12th में और पर्टिकुलर हो जाते हो, फिर देन यू गेट अ स्पेशलाइजेशन ऑन अ लिटरेचर और साइंस और व्हाट्सएवर, देन यू बिकम कंसंट्रेटेड। फिर आप पूरे 1 साल उस एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हो, फिर उसकी भी एक टॉपिक के ऊपर थीसिस करके यू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री। इतना कंसंट्रेट होता जाता है। तो उपासना के समय भी सेल्फ डिस्कवरी कैसे होती है? किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के
हम जब उसी पॉइंट की तरफ बार बार रहते हैं तो हमारी, चाहे वो ब्रीदिंग हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो पूजा हो, तो हमारी स्कैटर्ड अवेयरनेस धीरे 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 कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाती है। और जब वो फोकस हो जाती है तब वो माध्यम बनती है, फैली हुई वस्तु से माध्यम बनती है हमारे भीतर जाने। तो उसके माध्यम से फिर हम धीरे 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 हमारी जो अवेयरनेस है वो हमारे शरीर तक आना सीमित करती है। आप इसको ट्रेन कर सकते हो। जैसे इसी रूम में बैठे, स्टूडियो के भीतर बैठकर ये कंसंट्रेटेडली काम किया जाता है कि बाहर की कोई आवाज़ नहीं आए। इसके भीतर भी बहुत माइन्यूट आवाज़ें हैं। एक एयर कंडीशन की भी पीछे से आवाज़ है, मशीन की भी एक फ़ैन की आवाज़ है, कुछ लाइट के ब्लिंक्स की भी आवाज़ है। पर मेरी आपकी अवेयरनेस इस समय एक दूसरे के भीतर इतनी मर्ज्ड है कि वो सब गायब हो गया। इस तरीके से हम किसी भी माध्यम से अपनी अवेयरनेस को कंसंट्रेटेड करते हैं। तो मैं एक बात नॉर्मल व्यक्ति को ऑलवेज कहता रहता हूँ कि रोज एक कोई पर्टिकुलर चीज़, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी हो सकता है, एवरी डे 15 मिनट कंसंट्रेट कीजिए किसी एक मंत्र साधना पर। हफ्ते में एक बार सेवा का कोई कार्य कीजिए। महीने में एक बार किसी एलिवेटेड सोल से मिलिए, सत्संग कीजिए, वार्तालाप कीजिए, आध्यात्मिक विचार कीजिए, कोई भी चीज़ का। और साल में एक बार किसी न किसी तीर्थ पर जाइए। काशी जाओ, वृंदावन जाओ, बद्री जाओ। ये भारत का कंकड़ कंकड़ शंकर है। बम्बई भी तीर्थ ही है। अगर मुंबा देवी को कंसंट्रेट कर दिया और महालक्ष्मी की तरफ चलाए, लक्ष्मी की तरफ ही गए तो बिगड़ जाएगा। पर अगर महालक्ष्मी की तरफ चले गए और वारकरियों की तरफ चले गए और पांडुरंग की तरफ चले गए और विट्ठल की तरफ चले गए तो क्या बात है। गणपति की नगरी है, गणपति की नगरी है। बस इतनी सी अवेयरनेस अगर शिफ्ट हो गई, और ये प्रैक्टिस अगर हमने अपनी लाइफ में बचपन से ही सबसे करानी शुरू कर दी, धीरे 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 धीरे, तो आप ध्यान देना, आप अपने अंदर एक दिन वो पाओगे कि जब सब कुछ हिला हुआ है फिर भी आप शांत हो। और वो स्टेज सेल्फ डिस्कवरी का पहला एक्सपीरियंस है। ये पता है, मैंने ना चाइनीज़ हिस्ट्री पढ़कर भी जाना है, पर एक्चुअली उन्होंने ये वाली चीज़ भारत से सीखी है। वो इसे ची या की कहते हैं, CHI। यहाँ प्राण, ऊर्जा, एनर्जी, इसकी बात होती है। और जितने भी दुनिया के एंशिएंट कल्चर्स है सारे एनर्जी, ची, प्राण के बारे में बात करते हैं। यहाँ तो हम प्राणायाम अब तक करते हैं। वहाँ भी जो शाओलिन मंक्स है वो भी अपने ब्रेथ कंट्रोल पर फोकस करते हैं। ये लॉजिक क्या है कि खुद की बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स आप अलाइन कर रहे हो, जो योगा की वजह से भी होता है, जो उपासना की वजह से भी होता है। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज का उपयोग किया था कुछ समय पहले, और उस फ्रेज के बारे में भी जानना ये भी एक करियर स्किल है। वो फ्रेज थी स्कैटर्ड एनर्जी। अगर चैनलाइज एनर्जी चाहिए खुद के दिमाग में, खुद के दिल में, तो पहले स्कैटर्ड एनर्जी के बारे में जानिए। क्या होती है सर स्कैटर्ड एनर्जी? एक गाड़ी में हम चलें, चारों पहियों में अलग अलग हवा, गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग खराब होना, एंड द पर्सन हु इज ड्राइविंग इट, उसको वो गाड़ी चलाने का अभ्यास नहीं है, और अचानक आपने उसको ऑटोमेटिक अपनी गाड़ी पकड़ा दी। ये सब स्कैटर्ड एनर्जी है। इसलिए तो कृष्ण ड्राइवर हैं, सब सिखा रहे हैं। उन्होंने पूरे महाभारत में ड्राइविंग को चूज किया कि मैं रथ चलाऊंगा, रथ चलाऊंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी ट्रेनिंग देता है। तो ये पूरे शरीर में रथ है जो आपकी सोल, आपकी जीव को कैरी कर रहा है। ये रथ, इसके बहुत सारे घोड़े हैं और एक एक घोड़ा अलाइंड है। कृष्ण ने जिस रथ के ऊपर लगाम लगा रखी थी, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कभी इस घोड़े पर लगाम चाहिए, कहाँ टर्न करना है, कहाँ नहीं करना। स्कैटर्ड एनर्जी का मतलब यही है कि एक घोड़ा इधर, एक घोड़ा इधर। चैनलाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा पूरा अस्तित्व आपसे बात कर रहा है, मेरी पूरी अनुभूति आपसे बात कर रही है। और ये ना गुड प्रोफेशनल और एवरेज प्रोफेशनल का फ़र्क भी होता है। गुड प्रोफेशनल अक्सर 100% दे देते हैं किसी भी टास्क को। यही सबसे बड़ा सार है। हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं रणवीर जी, उसके मेरी समझ में आए 3 ही कारण होते हैं। डेस्टिनी,
एफर्ट एंड ब्लेसिंग्स। मुझे तो कोई चौथा रीज़न मिला ही नहीं। कुछ काम हमारी लाइफ में डेस्टिनी से हुआ है, कुछ काम हमारी लाइफ में एफर्ट से हुआ है जिसमें हमने डेस्टिनी को चैलेंज किया है, और कुछ काम के लिए ना हमने एफर्ट किया ना हमारी डेस्टिनी थी, पर ब्लेसिंग से हुआ है। ये तीन ही रीज़न है हमारी लाइफ में कोई भी काम होने के। मैं तो एक बात ये भी कहता हूँ, अपनी क्लासरूम में, अपने पॉडकास्ट की सीट पर, अपने ऑफिस की टेबल पर ऐसे बैठना चाहिए जैसे आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं। हाथ भी आपका इन्वॉल्व है, पैर भी आपका इन्वॉल्व है, आंखें भी आपका इन्वॉल्व है, कान भी आपके इन्वॉल्व है, सामने भी इन्वॉल्व है, पीछे भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कई बार आप ठीक से चल रहे हो, दूसरा वाला गलती कर देगा तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस समय फुली एनर्जी चैनलाइज होती है। और एक ड्राइवर होता है ना कि हाँ बात भी कर रहा है, सबसे खतरनाक ड्राइवर मुझे लगता है, पीछे से आवाज़ और वो मुड़ जाए तो आगे एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि वो हर समय पास्ट की तरफ ही देखते रहते हैं और प्रेजेंट में एक्सीडेंट कर देते हैं व्हेन दे गेट स्टक इन द पास्ट। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे का शीशे नहीं देख रहे, रियर व्यू मिरर ही नहीं देख रहे, केवल आगे देख रहे, भाड़ में जाए आदमी। तो एक वो व्यक्ति है जो पीछे तो बिल्कुल देख ही नहीं रहा, आगे आगे देखे जा रहा है, तो वो भी ठोक देगा। परफेक्ट ड्राइविंग क्या है? एक बार पीछे देखा, एक बार दूर आगे देखा, और एक विजन होता है आगे। तो हमारे जो प्रेजेंट टास्क है, अभी इस समय टास्क ये है कि मैं और आप दोनों बेस्ट करें, तो हमने फुल लगा दिया। कुछ जो पहले हुआ था उस समय और आप सावधान रहें, जो आगे होना है उसको बेटर करने की कोशिश करें। दोनों एक एक बार देख लिए और हम आप दोनों ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं। यहाँ हम अगर करियर के बारे में बात करें, 2025 के पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहिए। अगले 2 सालों में बहुत सारे लोग अपने नौकरी से निकाले जाएंगे दुनिया भर। एआई आपको रिप्लेस करेगा ही करेगा। आई कांट बिलीव सर, मैंने सोचा था हम कृष्ण भगवान की बातें करेंगे आज। एआई ये भी वही एआई तक पहुंच चुके। एआई बेसिकली क्या, एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है साइंटिस्ट ने। मेरे ख्याल से 1950s से एआई की बातें हो रही हैं, मतलब पिछले 60 सालों से लोग बात कर रहे हैं, पर पिछले 5 सालों में चीज़ें एक्सेलरेट कर गई और एक्चुअली दुनिया अब बदलने वाली है। जो चीज़ पिछले 5 सालों में हुई है, जिन चीज़ों की बातें 50 साल पहले हुई थी, वो दोनों भी कृष्ण के अनुसार हुई है। ओवर टू यू सर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक बात ये कहूँगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें एक चीज़ की अभी कमी है जो मुझे नहीं लगता आगे पूरी कभी भी हो सकती है, और वो है इमोशंस। इमोशंस, एक रियल वर्तमान में उत्पन्न होने वाली भावना। कृष्ण को इसलिए कहते हैं मनमोहन। कृष्ण का एक नाम है मनमोहन। कृष्ण शब्द का भी मतलब होता है द ऑल अट्रैक्टिव वन, खींच ले जो। तो आदमी को तो इमोशंस ही अट्रैक्ट करता है। अभी तक जहां एआई पहुंचा है, हम स्मार्टनेस की बात करें तो ऑलरेडी बहुत लोग compete नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंट होने की बात, क्योंकि अभी तक की जितनी इंफॉर्मेशन है वो आनंद से आपको 2 मिनट में बता देता है। स्मार्ट भी हो गया, इंटेलिजेंट भी हो गया। तो तीसरी पावर हमारे पास है, वो है इमोशंस की। श्री कृष्ण ने गीता में ये सीधी बात कही है। हम लोग बोलते हैं ना, भगवान तो भाव के भूखे। व्हाट इज दैट भाव? भाव इज दैट इमोशन। तो आज हम अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हर काम में वो हमसे स्मार्ट है, हर काम में वो हमसे इंटेलिजेंट है, पर इमोशन की ज़रूरत है। आप उसके साथ अपने काम के प्रति जोश से भर जाइए। महाराज जी, अक्सर कुछ कुछ पॉडकास्ट खुद की सिलाई करता है, तो ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पॉडकास्ट था। इस एंड सेक्शन में मैं एक लाइफ स्किल के बारे में बात करना चाहूँगा सर। उस लाइफ स्किल का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। सुनने में बहुत आसान है, करने में बहुत मुश्किल। और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर 5 साल में करनी होती है। यहाँ तो ज़िंदगी आपसे करवाएगी, और जब ज़िंदगी आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है, वो वायलेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है, धमाकेदार।
ताकि ट्रांसफॉर्मेशन धमाकेदार ना हो और आपके कंट्रोल में हो। उस पर्सपेक्टिव से आपको आज क्या करना चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन ना इंग्लिश का एक बहुत भारी शब्द है, बहुत ज़बरदस्त। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन। थैंक यू। अब बताइए। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक है। जी। ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग। बच्चा बड़ा होता है, पेड़ बढ़ता है, सो ये होगा ही। अब प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा मन जो है वो जेली की तरह होता है, और वो जेली की तरह जो मन होता है वो ट्रांसफॉर्म हो रही चीज़ों में कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। और जब वो स्टिक हो जाता है तो चीज़ तो बदल जाती है, पर वो उस एक पर्टिकुलर इमोशन में स्टिक रहने की वजह से हमें कई बार पेन देता है, प्रॉब्लम्स देता है, और प्लेजर होता रहता है। कई बार प्लेजर भी देता है, सुख भी ले आता है कई बार। तो समझने की बात इतनी सी है, ये जो कांस्टेंट चेंज है यही दुनिया की नेचुरल एग्जिस्टेंस है। मतलब अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही तो प्रॉब्लमैटिक है, तो वो नॉन लिविंग है। आपके पास अगर ये आर्टिफिशियल टाइग्रेस बैठी है नॉन लिविंग है। अगर ये लिविंग होती तो ये शायद मेरी अगली विजिट तक ऐसी नहीं होती, या तो हम दोनों ही नहीं होते और या ये भी चेंज हो गई होती। हो सकता है बूढ़ी हो गई होती, हो सकता है माँ बन गई होती। तो ट्रांसफॉर्म नहीं होना अप्राकृतिक है। जिस जिस शब्द के विलोम शब्द हैं वो बदलेंगे। जहां हानि है वहां लाभ होगा, जहां सुख है वहां दुख होगा, जहां जीवन है वहां मरण होगा। ये दोनों विलोम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अब बस करना कितना सा है, करना क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत प्राकृतिक बात है। करना क्या है? दोनों चीजों की टॉलरेंस क्रिएट करनी है। अगर हम दोनों चीजों की टॉलरेंस क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे पता है कि थोड़े दिन बाद ये कैंडल बुझी जाएगी, सारी मोम खत्म हो जाएगी। ऐसे ही मेरी लाइफ की भी कैंडल थोड़े दिनों के बाद में खत्म हो जाएगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये रियलिटी मुझे इस कैंडल के प्रति उतना ही अटैच्ड करेगी कि ये और 3 दिन अगर लगातार चली तो खत्म हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जितने रिलेशनशिप्स हैं, हमारी जितना फिजिकल अट्रैक्शंस हैं, हमारे जितने हमारा शरीर, हमारा मन, इन सब की एक एक लिमिट है, और उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म होना ही है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी उसके प्रति है तो हम अपनी अटैचमेंट को भी बैलेंस कर लेते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, रोज अपने आप को रिकॉल कराने की ज़रूरत है। पर अगर परिवर्तन फोर्स करना है खुद पे तो कैसे करता? सबसे पहले अपने रूटीन को ब्रेक कीजिए। वो जो शेल है जिसमें हमने इतने दिन से अपने आप को क्रिएट कर लिया है, जो बीज है वो पहले शेल को ही फोड़ के पेड़ बनता है। देखो, एक एक चीज़ एक दूसरे को तोड़ती हुई बाहर निकलती जा रही है। तो अपनी जो रूटीन शेल जिसमें हम स्टक हैं, इवन थॉट में भी, इवन उठना और सोने में भी, इवन गोल्स में भी, इवन एजुकेशन में भी, इस चीज़ के रूटीन को बीच बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। तब धीरे धीरे हमारे भीतर परिवर्तन आ सकेगा। और अगर झट से शेल को तोड़ना है तो? दो ही चीज़ें काम कर सकती हैं, या तो अंदर से कोई अनुभव हो जाए और या बाहर कोई परिस्थिति बन जाए। ये दो के अलावा कोई साधन नहीं है। बाहर की दुनिया तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी दुनिया आपके कंट्रोल में है। सिद्धार्थ ने एक मरे हुए शरीर को देखा और उस दिन उसमें से बुद्धत्व पैदा हो गया, एक ही क्षण में पैदा हो गया। तो या तो आंतरिक रूप से वो अनुभूति पैदा हो जाए, बदला तो वही जा सकता है। तो हमारे भीतर जब हमारी डिसीजन पक्का होगा, मन और बुद्धि के बीच विवाद चलता रहता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चलता रहता है, मन और बुद्धि के बीच भी इस शरीर के रथ में संवाद चलता रहता है। तो अर्जुन ने अपने आप को काउंसिल किया और तुरंत परिवर्तन किया और युद्ध के लिए वो तत्पर हो गया। तो अपने भीतर से परिवर्तन लाने के लिए आपसी संवाद, जिसको हम अंतर संवाद भी कहते हैं या चिंतन भी कहते हैं,
उसके द्वारा धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए। बैक टू साधना, बैक टू मेडिटेशन। पक्का ना मतलब उसी शोर तो वही है ना, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। वहीं पे पहुंचना पड़ेगा। दुनिया में हमारे आसपास 3 चीजें होती हैं। आपका ये जो शरीर है ये यूज के बाद फेंक दिया जाएगा। ये पूरी एग्जिस्टेंस डेस्टिनी के रेंट पर मिली हुई है। तो कुछ एक ऐसा है जो आपका है, उसी को हम भजन कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। वही रोज बैठ के जब अपनी माला फेरते हो ना तब अनुभव होता है, तब अनुभव होता है हम कौन है। वुड यू से बिगिनर्स के लिए जो अब तक हमारे साथ हैं इस पॉडकास्ट में, पर कभी जिंदगी में साधना करी नहीं है, तो मेरी सजेशन ये है कि हर दिन बस एक दिया जला लो, दिए के सामने बैठो। 4 चीजें कृष्ण ने गीता में कही जी, जिसमें आपकी रुचि हो, मैं उसको जोड़ दूं। बताइए बताइए। पत्र, पुष्प, फल और जल, ये 4 मुझे अति प्रिय है। कुछ नहीं आए तो आप एक पत्ता लीजिए, जिसमें हमारे यहाँ तुलसी या महाकाल को विल्व पत्र प्रिय है, एक पत्ता चढ़ा दीजिए। फूल, पत्ता जो है ना वो तैरना जानता है, ऐसे ही ये पत्ता ये प्रेयर देता है कि लाइफ कभी कभी सूखा भी पड़ेगा, कभी कभी बाढ़ भी आएगी, सब में तैरते रहना। पुष्प, फूल खिलना जानता है, बहुत जरूरी है। आज फ्रेश रहता है, कल डिस्पोज करना होता है। तो ये फूल ये प्रेयर करता है चढ़ाते हुए कि ब्लॉसम रहिए, सुंदर रहिए और खुशबू फैलाते रहिए। फल सबसे लंबी पेड़ की प्रतीक्षा के बाद मिलता है। तो जब हम फल भगवान के सामने रखते हैं, भोग लगाते हैं या फल देते हैं, कोई भी फल, तो वो हमारे जीवन में धैर्य सिखाता है। और एक और बात कहता है कि परिश्रम मेरे हाथ में, फल तुम्हारे हाथ में, रिजल्ट आप दोगे, मेहनत मेरे हाथ में। और अंतिम वस्तु जल, पानी ऑलवेज प्योर होता है। हाथ में कुछ भी गिर जाए पानी से धोने जाएंगे, पानी गिर जाए तो किसी से धोने नहीं जाएंगे। पानी की नेचर प्योरिटी है और सिंपल भी रहता है। ऐसे ही हमारा इंटेंशन ऑलवेज प्योर रहे। ये प्रेयर, पत्र, पुष्प, फल और जल, इन 4 वस्तुओं में से एक वस्तु हम जिसको भी मानते हैं उसके सामने रखते हैं। फिर जो आपने बात की मैं उसको जोड़ लेता हूँ। दीप जलाइए। दिया आग जो है ना वो एंटी ग्रेविटेशनल होती है। इस पूरी एग्जिस्टेंस में फायर एकमात्र ऐसी वस्तु है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी फाइट करके एलिवेट होती है। इसीलिए हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में ये फायर जो एनर्जी डाउन फ्लो कर रही है उसको अपवर्ड करती है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, ऊपर रेज करती है, तो एकदम प्रकाश फैलता है। वो तो आदमी को स्वाभाविक अनुभव होता ही है, कहीं से भी शुरू किया। और हमारी परंपराओं में चैतन्य महाप्रभु ने पूरी दुनिया को संकीर्तन सिखाया है। मैं तो और एक आपसे बात कहूँ, थोड़ी देर अपने रूम में, आज सबको म्यूजिक पसंद है, सबको डांस पसंद है। भगवान ने कहा है मुझे पाने का सबसे सरल उपाय, पहली चीज सेवा है और दूसरा संगीत है, आपको हर मंदिर में मिलेगा। मैं बिल्कुल आपसे निवेदन करूं, कहीं भी चले जाइए, कोई नहीं हो तो खुद ही बैठिए, बढ़िया सा कोई भगवान का नाम कीर्तन लगाइए, कमरा बंद कीजिए और जोरदारी से इस कलयुग के समय शास्त्र में वर्णन है जो अनुभव बड़ी से बड़ी समाधि में का जो फल है, बड़े से बड़े योग का जो फल है, भगवान के कीर्तन में, गाने में और नाचने का भी वही फल है, बराबर है। ये तो सबसे सिंपल प्रोसेस है। आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपका थोड़ा सा एड्रेनल भी रिलीज होगा, स्वेट भी आप करेंगे तो फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और भगवान का नाम भी आप साथ में ले रहे हैं, आपका मन भी बिल्कुल लाइट हो जाएगा। माला जाप के बारे में कुछ कहना है बिगिनर्स के लिए? हम एक एक मनके के ऊपर जब एक एक मंत्र बोलते हैं, वैसे तो उसकी 108 की संख्या पर बहुत कुछ कहा गया, ये सब है। तो एक मंत्र जब मन का लेते हैं तो उस मनके के ऊपर एक मंत्र बोलते हैं। उसको बोलने के मुख्य 3 तरीके हैं। सबसे पहले हमें ज़ोर से बोलना चाहिए,
जिसको योग में उच्च जप कहा है, उससे हमारी रिदम सेट होती है, उच्चारण सेट होता है, उसको बोलने का अभ्यास कीजिए धीरे धीरे। वही बात है, इधर से उधर जो हमारी अवेयरनेस जा रही थी, जोर से बोलने से और चैंटिंग करने से वो कंसंट्रेट हो जाती है, एक बिंदु पर आती है। फिर आप जैसे देखते हैं हरे कृष्ण ऐसे देखते हैं, तो पहले तो आपको शब्द ही सुनाई देगा। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, उसके बाद में वो शब्द दिखने लगता है। उसको कहते हैं पश्यंती, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। जब हम कोई चीज जोर से बोलते हैं तो आप तक आवाज पहुंचती है। जब हम कोई चीज बोलते नहीं है, 4 प्रकार की वाणी होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। एक होती है मध्यमा, मतलब कहने का मतलब बोल तो नहीं पाए फिर भी हमारे एक्शंस में रिवील होने लगा, उसका इम्पैक्ट 108 टाइम होता है। फिर कोई कोई वाणी ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा आपके लंबे समय तक विजिबल है, बहुत ही मूड ऑफ है, बोल ही नहीं रहा, उसका इम्पैक्ट 11,664 टाइम्स होता है। और जिसको हम परा बिल्कुल ही दबा गए भीतर, उसका इम्पैक्ट 12,000 टाइम, 12 लाख टाइम से ज्यादा होता है, शास्त्रों में वर्णन है। तो सबसे पहले आप बोलने का अभ्यास कीजिए, फिर एनर्जी कंसंट्रेट कीजिए, कम से कम 108 बार उस मंत्र को बोलिए। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है कि बेटर है कि 16 टाइम्स कीजिए, और बेटर है कि 64 टाइम्स कीजिए, तो आपको अक्षर दिखने लगेगा। ह, तो ह देखो ना, हिंदी में ह लिखा, इंग्लिश का नहीं, ह हिंदी में लिखा, तो आपको उसमें कृष्ण दिखते हैं, एक हाथ यो नीचे, एक हाथ कमर पर है, और ऐसे मुंह दिख रहा है। हाँ, तो रे में राधा का मुख दिख रहा है, रे। फिर जो ऊपर रे यूं जा रहा है, तो ऊपर जैसे पहले समय में ट्रेडिशनल लोग सिर पर घूंघट रख लेते थे, रे, उसके ऊपर कोई मुकुट लग रहा। शब्दों में परमात्मा के अनुभव होने। ओम में ओम नमः शिवाय को ध्यान से देखोगे तो शंकर का दर्शन हो जाएगा। तो धीरे धीरे शब्द दिखने लगता है। तो पहले जोर से बोलिए, एटलीस्ट जितना भी बोल रहे हैं 80% जोर से बोलिए, 50% आवाज नहीं निकले पर मुंह चलाकर बोलिए, ऐसे आवाज नहीं निकले। और फिर उसके बाद शुरुआत में 5% जिस पेस से आपने जोर से बोला था उसी पेस से इनर कंसंट्रेट कीजिए, और ब्रीद इन और ब्रीद आउट करके उसके साथ सांसों की माला पर थोड़ा थोड़ा सुमिरन करने का प्रयास कीजिए। उससे मंत्र और श्वास के प्रति कंट्रोल होता है, और फिर धीरे 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 हम भीतर मतलब श्वास के हल को लेकर मंत्र के सीड को अपनी कॉन्शियसनेस के फार्म लैंड में हम उसको उगाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है। लेजेंडरी पॉडकास्ट। महाराज जी, बस धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं धन्य भाग कहना चाहूँगा। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है, ज़रूरी पॉडकास्ट है उन लोगों के लिए जिन्हें परिवर्तन चाहिए खुद की ज़िंदगी में। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश में जिनको परिवर्तन चाहिए, पर उन्होंने इस नज़रिए से उस परिवर्तन के प्रोसेस को एनालाइज नहीं किया। तो मेरा होप ये है कि बहुत सारे लोगों की कहानियाँ इस पॉडकास्ट के बाद शुरू होंगी। बिल्कुल। थैंक यू महाराज जी, धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते। बस मैं एक लास्ट चीज़ कहूँगा आपकी सारी ऑडियंस को जी, हमारी लाइफ में सब कुछ कंडीशनल है, एक चीज़ अनकंडीशनल बना लीजिए, वो आपकी स्माइल। विदाउट एनी रीज़न, जैसे कई बार विदाउट एनी रीज़न हम रोते रहते हैं, सुबह उठते एक बार स्माइल कीजिए, वो भी ज़बरदस्त प्रेयर है। चाहे शिव को देखो, राम को देखो, कृष्ण को देखो, सब हंस के खड़े मंदिर में। चाहे बुद्ध को देखो, किसी को भी देखो, सब हंस कर खड़े। और हम सड़ा सा मुंह बना के उठेंगे तो कैसे काम चलेगा। गुड मॉर्निंग, कई लोग मुंह टेढ़ा करके बोलते गुड मॉर्निंग। स्माइल को अनकंडीशनल बना लीजिए, बिल्कुल कोई रीज़न ही नहीं। वाई यू आर स्माइलिंग, देयर इज नो रीज़न, आई डोंट नीड अ रीज़न। बस जिस दिन वो जीवन में आने लगा तो उस दिन हम आनंद को दरवाज़ा दे देंगे अपने भीतर प्रवेश करने का, और मज़ा आ जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, स्प्रेड काइंडनेस लाइक कन्फेटी।
वाह कन्फेटी वो थर्मोकोल के छोटे जी। से बॉल होते हैं जो यहाँ उड़ते हैं, उसी तरह काइंडनेस स्प्रेड करना चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. काइंडनेस किंगनेस तक ले जाती है. ये जितनी भी बातें हमने करी ट्रांसफॉर्मेशन की, ग्रोथ की, एक्चुअली उन सारों का बेस काइंडनेस है. अगर वो ही नहीं है तो ये सब नहीं होगा. तो गुड नोट टू एंड द पॉडकास्ट. धन्यवाद महाराज जी, मज़ा आ गया. होप टू सी यू अगेन इन लाइफ एंड आई होप कि ऑडियंस ने बहुत कुछ गेन किया आज के एपिसोड के थ्रू. थैंक यू. थैंक यू. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. राधे राधे.